राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व, यदि राष्ट्रीय महत्व हो तो भी क्या कर दिया जाता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन रख लेती है। जैसे दिल्ली देंगे, दिल्ली क्या राष्ट्रीय महत्व है, दिल्ली देंगे तो राष्ट्रीय महत्व, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और राष्ट्रीय महत्व से किसे रख दिए गए, अपने अधीन रख दिए गए। किसके अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जरा खुद सोचिए, दिल्ली में क्या होता है कि जितने कोई भी विदेश मंत्री या फिर कोई भी विदेश प्रधानमंत्री या फिर उप राष्ट्रपति अगर लोग आते हैं तो कहाँ बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में क्या देखना है, भाग संख्या 8 देखना है। भाग संख्या 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा है। देखिए इससे पहले आपको हम पॉलिटी के क्लास में क्या क्या बता रहे थे, तो इससे पहले आपको हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कंप्लीटली बता दिए थे, भाग संख्या 6। और भाग संख्या 7 में तो कुछ था ही नहीं, और उसमें भाग संख्या 7 को ख़त्म कर दिया गया। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या क्या आपको हम बता दिए। देखिए पहला चीज़, देखिए भाग संख्या 1 में क्या था, राज्य एवं भारत राज्य का क्या है, यूनियन है। भारत राज्य का क्या है, यूनियन है। राज्य एवं संघ क्षेत्र भाग 1 में था। लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इस तरह से बोल देते हैं। तो भाग संख्या 2 में क्या था, नागरिकता के बारे में था। भाग संख्या 3 में क्या बताते थे, हम आपको मूल अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार बता दिए थे। और भाग संख्या 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, के बारे में बता दिए। और भाग संख्या 4 के क में क्या था, मौलिक कर्तव्य, 11 कुल मौलिक कर्तव्य थे, वो सब अब बता दिए थे। भाग संख्या 5 में किसकी चर्चा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा था, केंद्र की सरकार के बारे में चर्चा था। और भाग संख्या 6 में जो था वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के बारे में चर्चा था। और उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब तो हम पढ़ ही दी हैं। उसके बाद भाग संख्या 7 आता है। तो भाग संख्या 7 में तो कुछ है ही नहीं, उसे ख़त्म कर देंगे। अब क्या देखते हैं, भाग संख्या 8। देखिए भाग संख्या 8 में आर्टिकल जो है, आर्टिकल नहीं लिखे क्या, लिख देते हैं आर्टिकल ये शुरू होता है 239 से, 239 से शुरू होता है और 242 खत्म हो जाता है। 242 पर क्या होता है, खत्म होता है। इतना आर्टिकल है। देखिए पहले आर्टिकल समझा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए जरूरी है केंद्र शासित प्रदेश बनाना, उस पर किसका अधिकार होता है, ये सब आप हम बताएंगे। तो देखिए आर्टिकल कलम में क्या हो गया, आर्टिकल 239, इसमें किसकी चर्चा है, यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा है, केंद्र शासित के बारे में चर्चा है। और ये केंद्र शासित क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, और इस पर किसका अधिकार होता है, ये आगे बताएंगे। फिर आर्टिकल 240 में क्या कहता है, आर्टिकल 240 में कहता है कि यूनियन टेरिटरी में क्या देना चाहिए, अगर यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या अगर ज़्यादा हो तो उसमें विधानसभा भी देना चाहिए। कहता है विधानसभा, अगर जनसंख्या ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए। स्थानीय निकाय, तो छोटे लेवल पे क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि गांव में मुखिया होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में के गांव में देंगे तो वहाँ पर प्रधान होता है, और बिहार में देंगे तो 6-7 गांव को मिलकर एक मुखिया होता है। तो उसी तरह से जो केंद्र शासित प्रदेश में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो विधानसभा भी देना चाहिए और देना होगा। और फिर स्थानीय निकाय यानी छोटे लेवल पर भी क्या होना देना होगा, स्थानीय निकाय के बारे में पंचायत वगैरह देना होगा। तो आर्टिकल कौन कहता है, 240। और आर्टिकल 241 क्या कहता है, आर्टिकल 241 कहता है कि यदि कुछ राष्ट्रीय महत्व या फिर जनसंख्या भी अगर ज़्यादा हो तो, या फिर क्या हो विवादित क्षेत्र हो, तो वहाँ पर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट दे सकते हैं। क्या हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली में देंगे तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर हाई कोर्ट है। और एक जम्मू कश्मीर जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो वहाँ पर भी क्या है, हाई कोर्ट है। तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 241। और आर्टिकल 242 को ख़त्म कर देगा, ये हटा दिए गए। आर्टिकल 242 को क्या कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। तो ये देखिए, अब समझते हैं भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नक्शा से अच्छे से समझ लेंगे। देखिए भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो देखिए भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? पहले देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 ऊपर हो गए केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे चंडीगढ़, क्या पर चंडीगढ़ विवादित क्षेत्र है। कौन कौन? चंडीगढ़ देखेंगे तो देखेंगे पंजाब, और पंजाब के बॉर्डर पर होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर देखेंगे आसपास, तो चंडीगढ़ हो गया। फिर नीचे देखेंगे तो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर क्या हो गया? दिल्ली हो गया। तो 4 को ऊपर देख लिए, और नीचे यहाँ पर दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप दादरा नगर हवेली एक में ही मर्ज कर दिए गए, 5 हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जगह होगा पांडिचेरी। कौन जगह होगा? पांडिचेरी। पांडिचेरी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने हो गए? 2 तो 4 तो 6 हो गए। और यह अंडमान निकोबार, और यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं कि केंद्र शासित आखिर बनाया क्यों जाता है, कैसे बनता है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कई सारे रीजन है, आप एक रीजन नहीं होना चाहिए। पहला कि मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मेनली इस रखा जाता है कि ताकि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार रहता है। तो देखिए पहला रीजन क्या है कि अगर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो वो, और जब कभी मुख्य भूमि से दूर हो, क्या हो? मुख्य भूमि। यदि अगर मुख्य भूमि से अगर कोई दूर रहता है तो उसे हम लोग क्या बना देते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। जैसे आप देखेंगे लद्दाख, क्या होगा? लद्दाख। अंडमान निकोबार, क्या था? अंडमान निकोबार। तो ये क्या मुख्य भूमि से दूर है, तो मुख्य भूमि से दूर है तो इसमें क्या कर दिया जाता है? इसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना देता है, ताकि इस पर डायरेक्ट किसका अधिकार रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो जिस वजह से क्या होता है, कोई भी अगर कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर कुछ होता है तो सीधा कौन एक्शन ले? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले। तो जिस वजह से इसे क्या रखा जाता है? यूनियन टेरिटरी में रखा जाता है मुख्य भूमि को। तो मुख्य भूमि हो गए। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, पहला समझ के मुख्य भूमि से क्या हो? दूर हो। यदि जब क्या हो? विवादित क्षेत्र हो। क्या हो? विवादित क्षेत्र। क्या हो? विवादित क्षेत्र हो। अगर विवादित क्षेत्र हो तो उससे भी क्या कर दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रख दिया जाता है। जैसे दिल्ली कौन है? सॉरी, चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़ देंगे तो वो क्या है? विवादित क्षेत्र है। पंजाब का होता है कि क्या है? पंजाब का होता है कि चंडीगढ़ में रहे, और हरियाणा का होता है कि चंडीगढ़ में रहे। इन दोनों को देंगे तो दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। लेकिन तो इसलिए क्या कर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन रख लेता है। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नहीं तो तुम्हारा है और नहीं तुम्हारा है, ये मेरा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देता है? वो जाकर अपने पास रख लिया। तो चंडीगढ़ जो है वो विवादित क्षेत्र के कारण क्या कर दिया गया? अपने अंदर रख दिया गया। क्योंकि आप देखेंगे चंडीगढ़ जो था वो विवादित क्यों हो गया? आप उस समय पंजाब सबसे भारत में देखेंगे तो सबसे जो राज्य टूटा है वो पंजाब ही टूटा है। सबसे पहले एक तो अखंड पंजाब जो था, तो पाकिस्तान का पंजाबी जो था वो भारत के ही पंजाब में था। ऊपर से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़, ये सब पंजाब का ही हिस्सा था। लेकिन आपको बताएं हैं पॉलिटी क्लास में कि 1966 में जब 100 आयोग का गठन किया गया तो उसके आधार पर इसे क्या कर दिया? पंजाब को तोड़ दिया गया। और आपको बताएं कि जहाँ हिंदी बोल जाती थी वहाँ हरियाणा बना दिया गया, जहाँ बड़े क्षेत्र थे वहाँ हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वहाँ पंजाब बना दिया गया। तो इसी तरह से तब विवादित क्षेत्र हो तो भी क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय महत्व के लिए उसे क्या कर दिया जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन रख लेती है। तो ये दूसरा हो गया। और भी चीज़ें और क्या हो सकता है? ये कहते हो राष्ट्रीय महत्व। यदि राष्ट्रीय महत्व तो भी क्या कर दिया जाता है? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन रख लेती है। जैसे दिल्ली देंगे, दिल्ली के राष्ट्रीय महत्व है। दिल्ली देंगे तो राष्ट्रीय महत्व, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और राष्ट्रीय महत्व से किसे रख दिया गया? अपने अधीन रख दिया गया। किसके अंदर? तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ज़रा खुद सोचिए, दिल्ली में क्या होता है कि जितने कोई भी विदेश मंत्री या फिर कोई भी विदेश प्रधानमंत्री या फिर उप राष्ट्रपति अगर लोग आते हैं तो कहाँ बैठेंगे? दिल्ली में बैठेंगे। दिल्ली में बैठेंगे तो वहाँ पर दिल्ली में बैठेगा, और पता चला कोई राष्ट्रपति आ रहे हैं, और राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर इसे राज्य का दर्जा देंगे तो राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उसे सेंटिंग में डाल देगा। अगर वहाँ उसी रास्ते से अगर वहाँ के मुख्यमंत्री अगर गुजरते हैं, जैसे वो अगर राज्य रहता है तो उसी रास्ते से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, और उसी रास्ते से अगर अमेरिका का जो रूस का पुतिन चाचा अगर पुतिन चाचा आते तो बताइए, अगर मतलब उनको जो मेहमान को रोक देता है, मतलब राष्ट्रपति को रोक देते हैं और अपने मुख्यमंत्री को गाड़ी का आगे निकालते हैं जब जाम में फंसा हुआ है, तो उसको गुस्सा आता है। किसको? पुतिन को। पुतिन चाहता गुस्से आए तो समझ गए आप। तो इसी तरह से क्या कर देता है, इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली मतलब कोई भी राष्ट्रीय मत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन रख लेती है, और एक हाल ही में पूरी तरह से एक बार इशारा दे पूरा रोड साफ। तो इसीलिए अगर राज्य के पास जाएंगे तो वहाँ पर तो अपने से भीड़ लगा रहता है। तो वहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि किसी राज्य में कहेंगे कि चलिए यहाँ पर, जैसे सपोज बिहार के पटना जिले में वहाँ पर जैसे कोई विदेश से मंत्री आ रहे हैं, तो कहा जाए कि आप क्या करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे कि एक दिन में उसे रोड साफ कीजिए, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट भी अपने गवर्नमेंट होती है। तो उसे पहले पर्ची भेजा जाएगा कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय विदेश के मंत्री आ रहे हैं, आप इसे रोड को क्या खाली करवाइए, वो कहना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर अधीन रहेगा तो डायरेक्ट हटा देगा। तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए रख दिया जाता है राष्ट्रीय महत्व को किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। उसके बाद अशांति, बहुत ज़्यादा अशांति फैलो, अशांति एरिया हो, अशांति एरिया, अगर अशांति एरिया हो, आप देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है, बहुत ज़्यादा अशांत क्षेत्र रहता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा अशांत एरिया रहता है, जिस वजह से इसे क्या कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रख दिया जाता है। और अशांति एरिया पर डायरेक्ट किसका अधिकार रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में क्या खुद डिसीजन ले सकती है कि उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रख दिया गया। और भी क्या चीज़ें हो सकती है, और भी ज़्यादा सोचिए, कोई राज्य छोटा हो, पाँचवा कह सकता है कोई स्टेट जो अगर छोटा हो, छोटा हो तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रख दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे दमन दीव दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पांडिचेरी नहीं, दमन द्वीप बहुत छोटा है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर दमन द्वीप जो है बहुत ही छोटा है तो इसलिए रखा जाता है ताकि क्या कर वहाँ पर राज्य को चलाने, अगर दमन द्वीप को हम राज्य बना देंगे, तो दमन द्वीप को जब हम राज्य बना देंगे तो ज़रा सोचिए, वहाँ पर राज्य को चलाने के लिए अलग से उसको बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। अब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा दिए हैं आपको, तो उसको अलग से बजट प्रस्तुत करना पड़ता है, उसे अलग से विधानसभा देना होगा, अलग से वहाँ पर क्या बहुत सारी चीज़ें देनी होगी। और स्टेट को चलाने के लिए वहाँ पर एक ऐसा साधन भी होना चाहिए ताकि वहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर सके, उसी टैक्स से क्या कर सके हम लोग राज्य को चला सके। राज्य चलाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। आप एक परिवार चला कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना टफ होता है राज्य चलाना। और आप खुद सोचिए, बिहार को जब 2.5 लाख करोड़, सोचिए साल में 2.5 लाख करोड़ मिलता है, तब वो अच्छा से बिहार नहीं चल पाता है। और सोचिए अगर जो राज्य छोटा होगा उसे तो थोड़ा ही बजट दिया जाएगा, तो उसमें क्या चल पाएगा। इसलिए इसे छोटा राज्य को क्या कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और सीधा इस पर किसका अधिकार आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर हस्तक्षेप करती है। फिर कोई भी चीज़ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, या फिर कोई भी रोड सब बनाना हो, सब हॉस्पिटल बनाना हो, सब कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट रहता तो सब किसको बनाना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को। और छोटा राज्य है तो जिस वजह से वहाँ पर तो टैक्स की कलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ, तो जिस वजह से वहाँ पर क्या हो सकता था, नहीं चल पाता था, इसलिए बनाया जाता है। या फिर और भी चीज़ हो सकती है, मुख्य भूमि से तो दूर हो गया। अगर संस्कृति से अलग हो, जैसे हमारी संस्कृति से क्या है, अलग हो, तो क्या हो, संस्कृति अलग हो, संस्कृति अगर अलग हो, जैसे कि कल्चर मैच नहीं करें। जैसे आप देखेंगे पांडिचेरी में हमारा कल्चर नहीं मैच करता है, पांडिचेरी
पांडिचेरी से हमारा कल्चर नहीं मैच करता है, ये वेस्टर्न कल्चर को मैच करता है, वेस्टर्न कल्चर से इनका कल्चर जो होता है मैच करता है, जिस वजह से इसे क्या कर देते हैं पांडिचेरी रख दिया गया। हालांकि इसमें कहा गया है कि क्या क्या कर दिया जाए, इसको कहा गया कि आप क्या आप यहाँ पर तमिलनाडु में मिल जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, और इनका कल्चर भी अलग था, अब कल्चर भी अलग था, जिस वजह से इन्हें क्या कर देगा, केंद्र शासित प्रदेश रख दिया गया। इसलिए आप देखेंगे पांडिचेरी जहाँ था छिटाइल है, आप देखेंगे ऊपर के आंध्र प्रदेश में मिलेगा ऊपर यनम, पांडिचेरी का हिस्सा यनम, यहाँ पर मिलेगा यनम, यहाँ पर पांडिचेरी, कराईकल और माहे, 4 हिस्सा में बच गया। तो ये क्या करता है, ये मुख्य भूमि से दूर नहीं, मतलब ये क्या है, ये कल्चर और इनका मैच नहीं करता है बाहर से, तो इन जिस वजह से इसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। इनका भी कल्चर मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं किया था, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पर पुर्तगाली का कब्जा रह गया था, जिस वजह से क्या कर दिएगा, इसे वो लोग पुर्तगाली के कल्चर को अपना लिए, और जिस वजह से यहाँ पर अभी वही कल्चर चलता है। हालांकि आप कहेंगे कि अच्छा गोवा भी तो छोटा राज्य है, तो उसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं बना देते। तो देखिए रीजन क्या था, गोवा जो था हालांकि पहले भी डेवलप था। गोवा अभी क्या है कि एक राज्य को चलाने के लिए आपको पहले ही बताया था कि टैक्स को कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, और टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं तो आप राज्य की नहीं चला सकते। आपको कोई बजट देगा तो बजट से आप कितना चला पाइएगा। अब बिहार को ही 2.5 लाख करोड़ मिलता है, तो क्या वो चला देता है, नहीं, बल्कि उसको बिहार को क्या मिलता है, थोड़ा बहुत टैक्स मिलता है, जिस वजह से वो बिहार किसी तरह से खींच ले पाता है, नहीं तो इन सब कहाँ से चलता है। तो जिस वजह से क्या कर दिया, जब गोवा जो था छोटा था, तो यहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत डेवलप था, पर्यटन के लिए बहुत डेवलप किया, जिस वजह से बहुत सारे पर्यटन कहाँ जाते हैं, गोवा में घूमने के लिए जाते हैं, और गोवा का क्या होता है, इनकम होता है, उसी इनकम से राज्य को चलाते हैं। हालांकि आप कहेंगे तो बताइए उस समय तो ये उतना पर्यटन के लिए डेवलप नहीं था, तो लेकिन तो गोवा को कहा गया कि अच्छा तुम डेवलप नहीं, तो हम क्या बनाते केंद्र शासित प्रदेश। तो गोवा ने कहा कि हम नहीं बनते, हमारा पर्यटन नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर खजूर बेचेंगे, खजूर छोरा किस्में बेचेंगे, छोरा किस्में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत होता है, खजूर खा रहे क्या बोलते हैं, छोरा किशमिश, ये सब होता जाता है, काजू वगैरह, बादाम वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं गोवा में, नारियल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब जो होता है उससे क्या हो गए थे, वो लोग अपने आप को ढाल लिए थे, यानी उससे अपना राज्य चला ले लेते थे। उसके बाद जब ये अपने आप को डेवलप किया, और बहुत सारे पर्यटन क्या जाते हैं, अब गोवा में घूमने जाते हैं, जिस वजह से गोवा का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिस वजह से वो राज्य को अपना चला लेते हैं। तो इस तरह से होता है कि अगर आप राज्य को चलाना चाहते हैं तो आपके अंदर इनकम की सोर्स होना चाहिए, तभी आप राज्य चला सकते हैं। आप बजट से ज़्यादा देर तक नहीं खींच सकते। तो ये तो हो गया किसके बारे में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश में आखिर जैसे कि जनसंख्या, जैसे दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या मतलब एक विवादित क्षेत्र है, तो इनको हाई कोर्ट दिया जाता है कि ताकि आपकी हाई कोर्ट में क्या है सुना जाए, और बाकी जो हाई कोर्ट सुना जाए। और हाई कोर्ट इसमें क्या होता है, विधानसभा भी दिया जाता है, क्या दिया है, विधानसभा भी दिया है, विधानसभा दिया है। और इसमें आपको बताए थे प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, लेकिन केंद्र शासित में अगर विधानसभा दिया जाए, आपको बताए थे कि अगर राज्य के अगर कानून बनाओ तो कौन बनाएगा, विधानसभा बनाएंगे, और विधानसभा किससे अनुमति लेंगे, राज्यपाल से, तो राज्यपाल अनुमति देते हैं। उसी तरह से अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा है तो ये किससे अनुमति लेंगे, तो यहाँ पर बैठते हैं उपराज्यपाल। कौन बैठते हैं, उप राज्यपाल। क्या होता है, कौन बैठते हैं, उपराज्यपाल। कौन बैठते हैं, उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल बैठते हैं, लेकिन इन सब का उतना पावर नहीं होता है। कोई भी काम करना है तो ये उपराज्यपाल किससे पूछ देते हैं, राष्ट्रपति से पूछते हैं। और आपको बताए हैं कि राष्ट्रपति से पूछने का मतलब आप मंत्रिमंडल से पूछ रहे हैं, और मंत्रिमंडल से पूछने का मतलब आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोई कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक पसंद देंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये हो गया राज्यपाल, उपराज्यपाल बैठते हैं। तो चलिए जहाँ पर विधानसभा है तो वहाँ पर तो उपराज्यपाल बैठ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर विधानसभा नहीं है तो वहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो वहाँ पर तो हाई कोर्ट भी नहीं है। जैसे कि अंडमान निकोबार हाई कोर्ट नहीं है, तो ये किसके अंदर आता है, तो कोलकाता के अंदर चला आता है। आप देखेंगे तो ये लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट नहीं है, तो किसके अंदर इसका जो होता है इसका सुनवाई कहाँ होती है, तो केरल के हाई कोर्ट के अंदर होती है। तो इसी तरह से होता है। और जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर विधानसभा नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जहाँ पर जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है तो उसमें एक जो 30 साल के बहुत हाईली रैंक के बहुत एक्सपीरियंस जो EPSC टॉपर होते हैं उनको क्या करते हैं, वहाँ पर भेज दिया जाता है।
क्या भेज देता है, प्रशासनिक रूप से देखने के लिए। तो जो IAS के जब एग्ज़ाम निकालते हैं और बहुत तेज़ तर्रार होते हैं और बहुत हाईली एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं को क्या कहाँ भेज देता है, अंडमान निकोबार में एक प्रशासक के रूप में भेज देता है कि आप वहाँ पर देखभाल कीजिए। तो यही होता है क्या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था भाग संख्या 8। तो इसके बाद अब क्या देखना है, भाग संख्या 9, उसमें पंचायत की चर्चा है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।